जय श्री कृष्ण। आप सभी का अपने चैनल लीला भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर में कथा नहीं होती, लेकिन क्यों? आइए आज इस प्रसंग की चर्चा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथपुरी में मणिदास नाम का एक माली रहता था। पढ़ा लिखा नहीं था, पर दीन दुखियों की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझता था। हर समय मणिदास भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहता। उसका खुद का फूलों का एक बगीचा था, जिसमें वो तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल उगाता था और नित्य उन फूलों को सुबह सवेरे उठकर माला बनाता, फिर मंदिर के सामने बेचने ले जाता और सबसे पहले एक माला भगवान जगन्नाथ को अर्पण करता। उन फूल मालाओं को भक्तों को बेचने से जो धन प्राप्त होता, उससे वो गौ सेवा करता और बाकी बचे धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बार ऐसा हुआ कि मणिदास का पूरा परिवार किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया और एक एक कर सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु इससे मणिदास बजाय दुखी होने के प्रसन्न हो गया, क्योंकि जो लोग सांसारिक मोह माया में लिपटे रहते हैं, उनके लिए जीवन भर दुखी रहने का विषय हो सकता है। परंतु मणिदास ठहरा भक्त, सो वह परिवार के जाने पर भगवान को धन्यवाद करने लगा। वह कहने लगा, अच्छा हुआ प्रभु जो आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया, क्योंकि मेरा सारा समय उन लोगों के भरण पोषण की चिंता में ही लगा रहता था। अब मैं चिंता मुक्त होकर आपकी भक्ति कर सकूंगा। अब क्या था, भक्त मणिदास साधु के वेश में रहने लगे। सुबह सवेरे नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथों में खरताल लेकर सिंह पौर पर बैठकर कीर्तन करने लगते। मंदिर के पट खुलते ही भीतर जाकर भगवान की मूर्ति के पास बने गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर तन्मय होकर देर तक भगवान जगन्नाथ को निहारते रहते। सुध बुध भुलाकर मणिदास कीर्तन और नृत्य करते करते सुध बुध खोकर ऐसे तल्लीन हो जाते कि उन्हें कुछ होश ही न रहता। कभी दंडवत प्रणाम करते, कभी प्रेम में मग्न होकर रोने लगते। उनके शरीर में कंप, रोमांच, स्वेद, रोदन और आठों सात्विक भाव प्रकट हो जाते। उस समय मंदिर के एक तरफ कथा हुआ करती थी। कथावाचक बड़े ही विद्वान थे और बड़ी ही सुंदर कथा का गान कर रहे थे। विद्वान होना एक बात है और भक्त होना एक बात। पंडित जी विद्वान तो थे, पर भक्ति नहीं थी उनमें। एक दिन कथावाचक कथा में कोई सुंदर प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। उसी समय मणिदास कीर्तन करते हुए मंदिर में पहुंच गए। राम कृष्ण गोविंद हरे, राम कृष्ण गोविंद हरे उन्मत्त होकर वो नाचने लगे, इस बात से बेखबर कि मंदिर में कथा चल रही है और लोग जहाँ तहाँ बैठे हैं। वह तो बेसुध से अपनी मस्ती में थे। कथावाचक को मणिदास का ये ढंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मणिदास पर चिल्लाकर मंदिर से जाने के लिए कहने लगे, पर मणिदास को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कथावाचक को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए और मणिदास को मारने पीटने लगे। तब तक मणिदास चेतना में आए तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। वह सोचने लगे कि जब प्रभु के सामने ही कथा कहने और सुनने वाले मुझे मारते हैं, तो मैं यहाँ क्यों जाऊँ? अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आज से मैं मंदिर में नहीं आऊँगा। और ये सोचकर वह पास के ही एक मठ में जाकर भगवान से रूठकर भूखे प्यासे पड़े रहे, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें ही भगवान से रूठने का भी अधिकार होता है। मंदिर में संध्या आरती हो गई, पट भी बंद हो गए, पर मणिदास नहीं आए। रात को मंदिर भी बंद हो गया। उसी रात वहाँ के राजा को भगवान ने स्वप्न में क्रोधित होकर दर्शन दिए और कहा कि तू कैसा राजा है? तुझे पता भी है कि मंदिर में आज क्या हुआ? मेरा भक्त मणिदास नित्य मेरे मंदिर में आकर भजन कीर्तन करता है और तेरे कथावाचक ने
आज उसे मार पीट कर मंदिर से निकाल दिया। बेचारा भूखा प्यासा मठ में पड़ा है। तुझे पता है कि बिना उसके भजन सुने मुझे चैन नहीं आता। अब तो मणिदास को तू मना के ला, उसे संतुष्ट करने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं आदेश देता हूँ कि आज के बाद मेरे मंदिर में कोई कथा नहीं होगी। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन के लिए सुरक्षित रहेगा और कथा आज से लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मणिदास क्या देखता है कि अचानक उसके चारों ओर सैकड़ों सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। स्वयं जगन्नाथ भगवान उसके सामने खड़े हैं। उनके कर कमल मणिदास के सिर पर रखे हैं। बड़ी ही मधुर वाणी में भगवान मणिदास से कह रहे हैं, पुत्र मणिदास, तू भूखा क्यों है? तूने अभी तक कुछ नहीं खाया, इसीलिए देख आज मैंने भी कुछ नहीं खाया। उठ, पहले कुछ खा ले। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी मणिदास ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि उसके सामने महाप्रसाद का थाल रखा हुआ है। अब क्या था, मणिदास भाव विभोर होकर रोने लगा। भगवान से उसका रोष भी दूर हो गया। उसने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। उधर राजा सुबह उठा तो रात का स्वप्न याद करके तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर स्वयं जांच करने के लिए मंदिर में गया। सारी सच्चाई का पता लगाकर उस मठ की तरफ गया जहां मणिदास गया था। राजा ने मणिदास को प्रणाम किया और भगवान का स्वप्न कह सुनाया। साथ ही विनती की कि आज से आप पुनः खरताल लेकर भगवान के मंदिर में पहले की तरह ही कीर्तन करें। मणिदास राजा की बात सुनकर राजी हो गया। तब राजा ने उसका बहुत सम्मान किया। साथ ही राजा ने आदेश दिया कि अब से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा नहीं होगी, मंदिर में सिर्फ भक्त लोग ही कीर्तन करेंगे। तब से मणिदास जीवन भर मंदिर में मगन होकर कीर्तन करते रहे। लगभग 80 वर्ष की आयु में देह त्याग कर भगवान के परम धाम में पधारे। तब से कथा लक्ष्मी जी के मंदिर में ही होती है। बोलो करुणा वत्सल भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ की जय। भक्त और भगवान की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।